आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्टिंग क्लिप आर्ट एंड पिक्चर्स पढ़ेंगे। मतलब देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करेंगे या पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। इमेज आर ए ग्रेट वे टू लिवन अप a document and Word offer a few methods to insert them. There are built-in clip art image for just about every topic, so you may be able to find a perfect clip art image for your document. If you have a more specific image in mind, you can insert a picture from a file. Image किसी भी डॉक्यूमेंट को एक सुंदरता देने के लिए इमेज एक उसमें एक मतलब अपने डॉक्यूमेंट में जिंदापन डालने के लिए लगे कि वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए इमेज एक अच्छा ऑप्शन है। हम इमेज के जरिए किसी भी चीज को हमारे लिए समझाना आसान होता है। तो वर्ड हमारे को ऑफर करता है कि इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग टाइप का इमेज क्लिप आर्ट डाल सकते हैं, जिससे हमारा टॉपिक और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे और जो उसको समझना ज्यादा आसान हो। तो इसके लिए वर्ड ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, फिर इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, जिसके जरिए हम अपने डॉक्यूमेंट में इनको हम इंसर्ट कर सकते हैं। टू लोकेट क्लिप आर्ट, सेलेक्ट द इंसर्ट टैब, क्लिक द क्लिप आर्ट कमांड इन द एसोसिएशन ग्रुप. The clip art option appear in the task pane to the right of the document. Enter keyword in the search for field that are related to the image you want to insert. Click the drop down arrow in the result should be deselect any type of media you do not want to see, then click go. अब हमारे को क्या करना है, क्लिप आर्ट को लोकेट करना है। उसके लिए इंसर्ट टैब पे जाएंगे, फिर क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिप आर्ट पे क्लिक करने पर एक टास्क पैन अपीयर होगा डॉक्यूमेंट के राइट साइड में। तो वहां पे हम सर्च कर सकते हैं। जैसे हमको सिटी का इमेज देखना है तो वहां पे हम सिटी लिख के उसको सर्च कर सकते हैं। और सर्च में जैसे हम सिटी लिख के उसको सर्च करेंगे, वहां पर रिजल्ट दिखेगा कि क्या मतलब है, कौन कौन सा वहां पे खुला हुआ है। और अगर हम किसी को नहीं चाहते हैं, अगर किसी ग्रुप में हम नहीं देखना वो करते हैं, तो उसको हम डीसेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम गो पे क्लिक करेंगे। टू इंसर्ट क्लिप आर्ट, अब हम क्लिप आर्ट को इंसर्ट कैसे करेंगे। अगर हम क्लिप आर्ट को लोकेट कर चुके हैं तो अब हमको उसको इंसर्ट करना है। तो उसके लिए प्लेस योर इंसर्शन पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द क्लिप आर्ट. हम अपने माउस के पॉइंट को यानी अपने कर्सर को वहां पे क्लिक करेंगे जहां पर हमको इमेज इंसर्ट करना है। वहां पे क्लिक करने के बाद क्लिक एन इमेज इन द क्लिप आर्ट पैन, फिर हम क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे। फिर वहां पर जो इमेज खुला रहेगा उस इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो इमेज है वो, फिर हम गो पे क्लिक करेंगे, हमारा जो इमेज है वो हमारे डॉक्यूमेंट में अपीयर हो जाएगा. टू इंसर्ट ए पिक्चर फ्रॉम ए फाइल, अब हमारे को पिक्चर अपने फाइल से इंसर्ट करना है। अभी तक तो वर्ड में जो क्लिप आर्ट दिया गया है वो इंसर्ट कर रहे थे, पिछले स्लाइड में आपको बताया गया कैसे इंसर्ट करना। अब है कि जो पिक्चर कंप्यूटर में स्टोर है उसको इंसर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में। इसके लिए क्या करेंगे, प्लेस योर इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू इमेज टू अपीयर. सेम अपने कर्सर को वहां पे क्लिक करेंगे जहां पे हम इमेज लाना चाहते हैं। फिर सेलेक्ट द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक द पिक्चर कमांड, पिक्चर पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद सेलेक्ट द डिजायर इमेज फाइल, देन क्लिक इंसर्ट टू ऐड इन योर डॉक्यूमेंट. फिर हमारा डॉक्यूमेंट हमारा पिक्चर जहां पर है वहां से उसको सेलेक्ट करके फिर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा. चेंजिंग टेक्स्ट रैपिंग सेटिंग, व्हेन यू इंसर्ट क्लिप आर्ट or a picture from a file, you may notice that it's difficult to move it exactly where you want. This is because the text wrapping for the image, it is set to inline with text. You will need to change the text wrapping setting if you want to move the image freely, or if you just want to text to wrap around the image in more natural way.
आपने देखा होगा जब हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, क्लिप आर्ट को इंसर्ट करते हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट में मूव कराने में काफी प्रॉब्लम होता है। ये फ्री नहीं होता कि हम इसको कहीं भी उठा के डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उसमें इनलाइन विद टेक्स्ट रहता है। हम इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग सेटिंग इसको बोलते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये फ्रीली कहीं भी हम इस इमेज को जो हम इंसर्ट किए हैं अपने डॉक्यूमेंट में, पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी इजिली मूव करा सकते हैं। टू रैप टेक्स्ट अराउंड एन इमेज, हम अपने इमेज के अराउंड में अगर टेक्स्ट को रैप करना चाहते हैं, यानी कि टेक्स्ट को इमेज के ऊपर लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए सेलेक्ट द इमेज को सेलेक्ट करेंगे। द फॉर्मेट टैब विल अपीयर, एक फॉर्मेट टैब आएगा, फिर क्लिक करेंगे फॉर्मेट टैब पे, फिर क्लिक द रैप टेक्स्ट कमांड इन अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में एक रैप टेक्स्ट दिख रहा होगा, जैसे कि फिगर में दिखाया भी गया है। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर वहां पे बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा, एक मेन्यू खुलेगा, वहां उस मेन्यू में बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए। तो उसमें हमको जो भी चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम अपने फिर क्या होगा, मूव द इमेज अराउंड टू सी हाउ टू टेक्स्ट रैप फॉर इस सेटिंग। फिर हम अपने टेक्स्ट को अपने इमेज के अराउंड मूव करा सकते हैं, जहां पर हम अपने सेटिंग के हिसाब से अपने टेक्स्ट को इमेज के अराउंड में रख सकते हैं। एक ऑप्शन है प्री डिफाइंड टेक्स्ट रैपिंग सेटिंग। वर्ड में मतलब टेक्स्ट को सेट करने के लिए फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर प्री डिफाइंड सेटिंग्स दिया हुआ है। इसके लिए क्या करेंगे, क्लिक द पोजीशन कमांड टू द लेफ्ट ऑफ द रैप टेक्स्ट कमांड। रैप टेक्स्ट के ठीक लेफ्ट में एक पोजीशन कमांड है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू अपीयर होगा। फिर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट द डिजायर इमेज पोजीशन। उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम इमेज पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारा इमेज जो है कि वो किस पोजीशन में होगा। फिर द इमेज विल मूव टू द पोजीशन यू हैव सेलेक्टेड एंड इट विल ऑटोमेटिकली हैव टेक्स्ट रैप अप्लाइड ऑन इट। और हम जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम उस पोजीशन पे अपने इमेज को मूव करा सकते हैं, सेंटर हो, राइट हो, लेफ्ट हो, बॉटम हो, जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उसको उस पे हम वहां पे मूव करा सकते हैं और ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट रैप भी अप्लाइड हो जाएगा उसी के ऊपर।